दोस्तों, अभी मैं यशोभूमि आया हूँ और यहाँ पे दुबई फेस्टिवल लगा हुआ है जिसमें कि दुबई की बहुत सारी कंपनियां जो विला, अपार्टमेंट, जमीन बेच रही हैं, वो सारी कंपनियां आई हुई हैं। दमाग है, कवानी है और बहुत ही आपको हम दिखाएंगे कि कितनी सारी कंपनियां आई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं एजीएन स्काईलाइन डेवलपर्स, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये ये दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो का ये पूरा होर्डिंग, जिसमें कि आपका दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी उसमें दिख रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने हार्बर रियल एस्टेट, ये भी दुबई की कंपनी है। इसके भी यहाँ पे पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और फिर आपको हम अंदर का भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ऑयस्ट्रा, ये भी एक बहुत अच्छा कैंडो का ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही सुंदर। ये देख सकते हैं आप, ये ऑस्ट्रा कैंडो का ये प्रोजेक्ट और ये हार्बर रियल एस्टेट, ये सारे दुबई की कंपनियां हैं। आइए धीरे धीरे हम आपको और दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं डीपी एक्सो, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो। बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनियां आई हुई हैं और ये हार्बर रियल एस्टेट, बहुत सारी जमाक भी आई हुई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। I100 प्लास्ट ग्लोबल ब्रांडिंग एंड एग्जीबिशंस की तरफ से ये पूरा मेला ऑर्गेनाइज्ड है। आइए चलते हैं। चलो, ऑलराइट सर। तो ओके, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले आपका नाम पूछूंगा मैं। सो मेरा नाम दीप्ति है। मैं दीप्ति जी, मुंबई से हूँ आप मुंबई से हैं और दुबई में बेस्ड हूँ एक्चुअली अभी। दुबई आप बेस्ड हैं, चलिए। तो आप कितने साल से इस कंपनी में काम कर रही हैं? सर मैं इंडस्ट्रियल एस्टेट में अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर है, पर रियल एस्टेट में 3 साल से हूँ। हाँ, और दुबई में पहले हॉस्पिटैलिटी में भी रह चुकी हूँ। अच्छा, दुबई तो में। हाँ जी। चलिए, तो आपकी का जो ये प्रोजेक्ट है मीरा हाँ जी। डेवलपमेंट, हाँ तो जी। ये जो मीरा है, नाम तो इंडियन है, तो इसके जो डेवलपर है वो भी इंडियन है क्या? नहीं सर, इनके डेवलपर मिक्स ऑफ यूएई के हैं और शिकागो। अच्छा, इनकी पहले रियल एस्टेट डेवलपमेंट एजेंसी है जो इन्होंने बेंटली विलाज, आपने सुने होंगे, जो बेंटली के थ्रू हाँ, हुए, या, वो डिलीवर किए हैं। ट्रुसाडी 1 फेज 1 हुआ है और अब ये मैं जो बात कर रही हूँ ट्रुसाडी रेसिडेंस 2 के बारे में तो बात ये कर रही सारे हूँ। विलाज हैं इनका? ये वाला जो प्रोजेक्ट है अभी होटल लाइक बुटीक होटल अपार्टमेंट है जो तो इसमें बेस्ड। कितना है सबसे मिनिमम और मैक्स स्क्वायर फुट एरिया जो है, हाँ जी। वो कितने से सो शुरू हो जाता इसमें है? स्टूडियो है, 1 बेडरूम है और 2 बेडरूम है। 1 बेडरूम और 2 बेडरूम का और स्टूडियो अपार्टमेंट स्टूडियो है। है हाँ जी। और गाड़ी पार्किंग है, सब कुछ सर, सब कुछ है। गाड़ी है, पार्किंग है, फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। हाँ, हाँ, और बेस्ट पार्ट ये है कि मीरा डेवलपमेंट की तरफ से 2 साल के लिए ये पूरा सर्विस उसका देखेंगे, टेकन केयर करेंगे। आप बात करें तो फुरजान में आज तक ऐसा बुटीक प्रीमियम प्रोजेक्ट नहीं आया नहीं है। आया है। मतलब बहुत से अच्छे डेवलपर्स हैं, प्रोजेक्ट आए हैं, पर वो नॉर्मल लाइक स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स बनी है जिसमें अमेनिटीज है सब है, पर इसमें है आप लग्जरी। अगर आप लग्जरी की बात करें और ये एरिया में रहने की बात करें तो ये प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम क्वालिटी। तो हाँ मैं जी। आपसे पूछूंगा कि जो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है, हाँ जी। उसका एरिया कितना है? इसका अगर हम देखें अभी बहुत से कम स्टूडियो बचे हुए हैं, तो 415 स्क्वायर फीट का तो हम टोटल सबसे साइज लोएस्ट है। में लेके चलते हैं। हाँ। 450 का आपका along with the car parking 2.14 करोड़ से शुरुआत है। 2.14 हाँ जी। crore. हाँ जी। और what about the maintenance charges annually? Maintenance all will be taken care. It will be in the range of 20 to 22 dirham per square feet 22. because ये furnished है। Because I have already visited 2 or 3 हाँ जी। stalls. They have started from 10 dirham, 12 Because it's dirham. unfurnished. That This was is fully This is furnished. fully furnished. Yeah. Matlab, you can give the key after the registration of the flat, Yes. and then you can go over there and take living. Yes. Yes. This is mainly if you can see as a investment purpose के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसकी proximity connectivity बहुत अच्छी है, मेट्रो से है, मॉल्स है, कम्युनिटी बहुत अच्छी है, मिक्स ऑफ टाउन हाउसेज है आसपास। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये
मखदूम एयरपोर्ट जो बड़ा बनने वाला है, जो 2 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आने वाला है। और 2 मेट्रो लाइंस है, तो अगर इससे हॉलिडे होम्स पे भी मंथली पे रखते हैं उसके बहुत लिए अच्छा आपने बताया। आप अगर 9,000 से 10,000 दिरहम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली रेंटल। तो मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद तो क्या उसमें अगर कोई इंडियन इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या उसको दुबई का सिटीजनशिप लेना मैंडेटरी है? नहीं, हमारे पास ऐसे भी इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी स्टूडियोज खरीदे हैं जो इंडिया से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाकी कंट्रीज से भी कर रहे तो हैं। जैसे बट अगर आपको गोल्डन वीजा के बारे में सोच रहे जैसे मैं आ रही हूँ उस तरफ, तो 2 मिलियन एंड अबव की प्रॉपर्टी खरीदे तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। हाँ जी, ये अभी आपके यहाँ अनाउंस किया है, हाँ जी। रिसेंटली अनाउंस किया है। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया है। और मैं एक चीज तो बोलने रह ही गई हूँ, हाँ, ये जो भी आप अगर खरीदते हैं ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है। वाह, तो ये तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी Best दुबई में, और दुबई बूमिंग है और सबसे सेफ है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये जितने भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड लैंड डिपार्टमेंट में है तो आपकी पेमेंट सिक्योर्ड है। और जैसे आप मुंबई में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो बीएमसी में आपको रजिस्टर करना हाँ जी, पड़ता है। रेरा तो थ्रू वहाँ पर जो एलडीए है, दुबई डीबीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुबई लैंड हाँ, डिपार्टमेंट। तो आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना हाँ जी, पड़ेगा। ये सारी प्रॉपर्टी उनके होते थ्रू ही आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगा। हाँ जी, तो आपका जो सेल्स परचेज एग्रीमेंट आता है उसमें ऑफकोर्स ये रजिस्टर्ड है। और आपका एक ऐप है, रेस्ट ऐप कहते हैं, दुबई रेस्ट ऐप, उसमें हम आपको सारा हर डिटेल प्रोजेक्ट का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और ये तो पेमेंट का जो प्लान है हाँ जी, आपका, हाँ। जैसे आपने बताया अभी स्टूडियो अपार्टमेंट का रेट, तो ये जो पेमेंट होगा ये पेमेंट थ्रू बैंक ही होगा? ऑनलाइन लिंक थ्रू होगा। ऑनलाइन। और हम इससे ऑनलाइन लिंक आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी है, 10% बुकिंग अमाउंट है, उसके बाद में पेमेंट प्लान होता है, 60% देना है, 40% आपको अपन हैंड ओवर है। तो अगर आप 1 बेडरूम सोच रहे तो 1 ईयर का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान है, 2 बेडरूम के लिए 2 इयर्स पे पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान, स्टूडियो का फुल पेमेंट है मतलब इनिशियल पेमेंट 10%, 10%। देन आफ्टर हाँ जी, कितने महीने के बाद आप दूसरा payment दैट charge डिपेंड्स ऑन द करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी, आप कौन सा यूनिट सिलेक्ट करते हो, हम उसका पूरा आपको तो ये गाइड जो करेंगे। आपका वन स्टूडियो अपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग जो है कितने फ्लोर की है? 11 फ्लोर्स। 11 हाँ फ्लोर जी, की। हाँ जी। तो जैसे जैसे फ्लोर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगा? प्राइसिंग बढ़ते हैं, बढ़ती बढ़ती। पर डिपेंड्स ऑन आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो और आप नहीं, रियली अगर आप वन इंटरेस्टेड आरके है। मतलब वन स्टूडियो आप लेते हो हाँ जी, तो सबका तो साइज वही होगा? नहीं, खाली सबके फ्लोर, अलग है फ्लोर सर, आपका सबके लेआउट। मिनिमम से 450 स्क्वायर फीट आपने बताया। हाँ जी, हाँ तो जी, एक अगर 450 का है तो क्या सब वैरी करेगा? सब अलग 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 साइज तो के कितना हैं, मैक्स लेआउट टू के मैक्स अलग है। कितना जा रहा मैक्स हम अगर सोचेंगे तो 497 स्क्वायर फीट का भी स्टूडियो है। है स्टूडियो? और इसमें बेस्ट पार्ट है व्यू, ऑफ कोर्स View, जैसे फ्लोर बढ़ते हैं व्यू का प्राइसिंग होता है। चलिए, हाँ और एक गाड़ी की पार्किंग उसके साथ रहेगी? जी, या एक रहेगी। पार्किंग है। तो वो सब इंक्लूडिंग जो आप रेट बता रही हैं 2.4, हाँ जी, वो सब पार्किंग के साथ पार्किंग के साथ है, जिम एमिनिटीज के साथ है। साथ है। अब अगर इसकी एमिनिटीज की बात करें तो इसमें पूल 100 मीटर का पूल है, जो आपने वाटर पार्क में जो थीम देखी है वो किस्म का पूल आ रहा है। और जॉगिंग ट्रैक है, पेडल टेनिस है, इन रूम डाइनिंग है, लाइक अ होटल काइंड ऑफ, और रिटेल आउटलेट्स आएंगे नीचे बेस बेस पे। और बेस्ट पार्ट इसका वैले है, कॉन्सियर्ज सर्विस है रिसेप्शन पे। तो बहुत बेसिकली अच्छा। इट्स अ प्रीमियम प्रोजेक्ट, Good, वाओ ब्रांड। and your convincing power is great. Oh, I thank you think, so yeah. much. So Thank you you. are from the hotel Actually, industry, and I'm then you I'm have I'm not started. selling home. I'm selling the dream house to a person, so I can put myself in that So picture. nice. It's very Yeah. nice. और कैसा लग रहा है यहाँ पे? Very nice, sir. It's a very good platform for us to come here and present the properties of Dubai, and it's really good. We are very happy to be here, sir. चलो, so nice. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you Thank so you. much. Namaste. नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद साहब कहाँ से आए हैं? वैसे तो मैं दुबई से आया हूँ, बट बेस्ड इन इंडिया। बेस्ड इन इंडिया। तो अभी जो आप हम लोग जिस स्टॉल पे बैठे हैं उस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है कैंडो रियल एस्टेट। हाँ। ये दुबई में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं अराउंड 20 ईयर्स से। और
इनका रियल एस्टेट में फ्री सेल्स, लीजिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हॉलिडे होम्स, सारा कुछ करते हैं। अपार्टमेंट भी है। अपार्टमेंट, विलास, ये कमर्शियल। कहाँ दुबई में है या पूरा मिडिल ईस्ट कवर करते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ दुबई करते हैं, सिर्फ दुबई करते अभी रिसेंटली हम लोग रासल खेमा में कर रहे हैं, हाँ हाँ। और हमारा अपना प्रोजेक्ट है रासल खेमा में, जो अभी नया कैसीनो आ रहा है वहाँ पे, वर्ल्ड कप। अच्छा, तो रसीमा में। रासल खेमा में तो फर्स्ट कैसीनो इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, तो उस कैसीनो के बिल्कुल साथ हमें टावर बना रहे हैं। तो ये जो ये आप जो दिखा रहे हैं ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है हमारा, जो रासल खेमा पे अल मरजान आइलैंड में बन रहा है। अच्छा, और जैसे आप देख रहे हैं, ये एक यूनिक डिज़ाइन है दादा हदीद का, एक वेल नोन डिज़ाइनर है, उन्होंने बिल्डिंग डिज़ाइन की है, और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ है इस बिल्डिंग में। ये 2028 में रेडी होगा, और ये बेस्ट होगा हॉलिडे होम स्किल्स, जिनको हॉलिडे होम चाहिए होता है, सेकंड होम चाहिए होता है हॉलिडे होम, उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि बीच पे है। और प्राइजेस यहाँ पे स्टार्ट होती है 1 बेडरूम की समवेयर अराउंड 4 मिलियन दिरहम्स की, तो सब अराउंड इंडियन करेंसी में कितना इंडिया हो में गया? अबाउट 9 करोड़ के हाँ? आसपास, 9 करोड़ के 100 आसपास, करोड़ के 9 आसपास। 9 9 करोड़ के 9 आसपास। करोड़ के आसपास जी। अभी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे? अवेलेबिलिटी है जी, 1 बेडरूम की अवेलेबिलिटी है, 2 बेडरूम की अवेलेबिलिटी है। चलिए, बहुत सुंदर। और खासियत क्या क्या है मोहम्मद साहब उसमें? अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। जैसे समाना है, दमाक है, इमार है, हाँ, सारे वेल नोन डेवलपर्स के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है। दमाक को भी आप ही देख रहे हैं? दमाक के भी हम देख रहे हैं, दमाक के सारे प्रोजेक्ट्स हम बेचते हैं पहले से। इमार तो हमारा मेन है, और दूसरे डेवलपर्स लाइक समाना है, डेन्यूब है, इसकी प्रोजेक्ट हम प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटलॉग वगैरह लाए हैं आप? हमारा अपना जो प्रोजेक्ट है उसका कैटलॉग लाएं। लाए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नाइस, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रज़ी अहमद है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 4 साल से मैं दुबई में रियल एस्टेट कर रहा हूँ, और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो 50 साल से रियल एस्टेट में है, और हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, अलग-अलग एरियाज़ में हैं, लगभग सारे एरियाज़ में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम लोग मदद करते हैं जो रेंटल्स पे रहते हैं, तो उनको हम प्रॉपर्टी देते हैं सिर्फ मिनिमम डाउन पेमेंट पे, और बाकी 5 साल के लिए उनको हम टाइम देते हैं पे करने के लिए। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, और मतलब डीएलडी भी वेवर होता है। डीएलडी मैं बता दूं, डीएलडी क्या होता है, ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फ़ीस होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो हम लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान देते हैं, और काफ़ी आई मीन ईज़ी कर देते हैं लोगों के लिए, ताकि वो खरीद पाएँ और अपनी ही प्रॉपर्टी में रहें। और प्रॉपर्टी जैसे इंडियंस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या वो यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, या उनका बैंक अकाउंट खुलवाने में हम मदद करते हैं, कंपनी खुलवाने में मदद करते हैं, ताकि वो आसानी से वहाँ प्रॉपर्टी खरीद पाएँ। तो रजी साहब, ये बताएं कि जो इंडियंस है वो अपने इंडियन करेंसी में अपना जो वहाँ की जो करेंसी है जी। उस करेंसी में हमको कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट में जाना है, या फिर हम बैंक के थ्रू जो हम ट्रांसफ़र करेंगे फंड, तो वो तो ऑटोमेटिक उस कंट्री का जो भी फंड जी। का जो करेंसी का नाम होगा उसमें ऑटोमेटिक वो चार्ज ले लेंगे और उस हिसाब से जाएगा। जी, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लीगल तरीके से जाएँ, लीगल तरीके से और यहाँ से ट्रांसफ़र करें, अपने बैंक बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, और काफ़ी और भी सुविधाएं हैं ट्रांसफ़र करने की। आप यहाँ जाएं और ट्रांसफ़र करें डायरेक्ट अकाउंट में, वहाँ डेवलपर के अकाउंट में, या एजेंसी से ले रहे हैं तो एजेंसी के अकाउंट में, जिससे भी ले रहे हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। और जो भी यहाँ पर चार्जेस हैं वो वो मिनिमम आप पे चार्जेस करें, हैं, वो आप पे करें। क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भी करें कानूनी तौर से कानूनी तौर से करें। करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी जी जी। और जो डीएलडी आपने बताया, जी तो जैसे अपने यहाँ आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं, आपको भी पता है कि जब कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी लैंड अगर लिया जाता है, जिस स्टेट में हम लेते हैं उस स्टेट में एक डिपार्टमेंट होता है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्री करते हैं, और वहाँ पे जो लिखने वाला राइटर होता है वो डिटेल राइट करता है, फिर उसको आप उस हिसाब से जो सर्किल रेट होता है वैसा पेमेंट करते हैं। तो क्या वही सिस्टम डीएलडी में भी है? नहीं, वहाँ पूरा सिस्टम अलग है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत लंबा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ लंबा प्रोसेस कोई नहीं है।
वहाँ सिंपल से हम 2 फॉर्म बनाते हैं। बायर यानी कि आप इच्छा रख रहे हैं खरीदने की, उस पे आप साइन करते हैं। फिर उसके बाद फाइनल हम लोग फॉर्म बनाते हैं जिसको MOU बोलते हैं। वो DLD में अपने आप से चला जाता है ऑटोमेटिकली, डिजिटली, सब डिजिटल है वहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है। आपने साइन कर दिया तो इसका मतलब आप खरीद रहे हैं। फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप जाइए, सुबह 9 बजे जाइए और विदिन 15 मिनट आपको रजिस्ट्री हो जाएगी और आपको आपके नाम पेपर आ जाएगा। पोजीशन भी आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। बस हो गया, हो गया, खत्म कहानी। रजिस्ट्रेशन हो गया 15 मिनट में। 30 मिनट में आपको टाइटल डीड जिसको बोलते हैं वो आपके ईमेल पे आ जाएगी। बस दैट्स इट, हो गया कहानी, हो गया पूरी कहानी। हो गई। जी। तो इसके लिए क्या हमको दुबई का रेजिडेंट होना मैंडेटरी है? कुछ प्रॉपर्टीज में आपको दुबई रेजिडेंस होना ज़रूरी है। जैसे आप रेडी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, जैसे हम लोग मुहैया कराते हैं रेडी प्रॉपर्टीज पेमेंट प्लान पे, तो उसके लिए आपको दुबई रेजिडेंस होना ज़रूरी है। जरूरी है। बाकी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में बता दूं जो कि प्रॉपर्टी रेडी प्रॉपर्टी है, तो आप खरीद रहे हैं, उसके लिए आपको रेजिडेंस होना ज़रूरी नहीं है, बस आपका पासपोर्ट लगेगा उसमें। बस पासपोर्ट लगे। बाकी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज, ऑफ प्लान में बता दूं, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज जो अभी लॉन्च हुई है, रेडी नहीं है, इन फ्यूचर रेडी होगी, वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो उसमें आपको रेजिडेंस होना ज़रूरी नहीं है, आपका पासपोर्ट लगेगा उसमें, सिर्फ आप अभी खरीद जैसे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ओपन वीजा का जो ऑन अराइवल बनाया है, तो रेजिडेंसी तो हमको मिलेगा नहीं। तो फिर हम जो मकान वहाँ लेंगे जी या अपार्टमेंट लेंगे जी या हम कोई जमीन लेते हैं या जी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने जाने का हमको क्या कोई इस तरह का कोई ग्रीन कार्ड या समथिंग कुछ? आने जाने का दुबई गवर्नमेंट में कुछ उसने कुछ अभी लॉन्च किए हैं, कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जैसे कि आप 7.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको ग्रीन वीज़ा मिलता है। अच्छा, ग्रीन वो ग्रीन वीज़ा देते हैं और उसको इन्वेस्टर वीज़ा भी कह सकते हैं। तो आपको रेजिडेंसी अल्टीमेटली मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम और मैक्स इन्वेस्टमेंट का, अगर जैसे दिल्ली में या बॉम्बे में 3 BHK या 4 BHK का चलता है, तो वहाँ पर भी यही सिस्टम है? वहाँ पर सिस्टम थोड़ा चेंज है। जैसे यहाँ पर ये लोग सुपर एरिया कवर करते हैं। सुपर एरिया जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं है दुबई में। 2 चीज़ होती हैं सिर्फ, बिल्ट अप एरिया और प्लॉट एरिया। प्लॉट है। हाँ, जिसको कारपेट एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पर स्टूडियो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और पेंट हाउसेस। फिर आप आ जाइए, ये तो हो गए स्काई स्क्रैपर या बिल्डिंग्स। फिर आ गए टाउन हाउसेस जिसको हम लोग यहाँ रो हाउसेस बोलते हैं। फिर उसके बाद विलाज आ गए, फिर आगे उसके बाद कासल, वो अलग सी चीज़ हो उसी गई। हिसाब से मतलब प्राइस वाइज। तो जी अगर हम जी। आपसे पूछें कि 3 बेडरूम का एरिया कितने बिल्ट अप एरिया में आ जाता है वहाँ? 3 बेडरूम कुछ डेवलपर आपको 1500 स्क्वायर फीट में भी देते हैं, कुछ लोग 3000 में भी देते हैं, 3000 तो स्क्वायर फीट। मिनिमम 1500 का हम हाँ, मान के चलते 1500 हैं। मान के चलिए, 1500 में आपको 3 तो बेडरूम चॉइस मिलेगा। आपका होगा कि वो बिल्डिंग जो होगी कितना, 40 50 कितना? बिल्डिंग डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है। बिल्डिंग आपको 8 फ्लोर की भी होगी, 20 फ्लोर की भी होगी, 30 फ्लोर की भी होगी, 60 फ्लोर की भी हो सकती है। तो वो बुकिंग जब आप करेंगे तो क्या जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा या जैसे जैसे हम जैसे नीचे जैसे आएंगे आप फ्लोर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा? जी, हाई फ्लोर की ज़्यादा डिमांड रहती है। और मेंटेनेंस का क्या सिस्टम होता है? मेंटेनेंस अलग अलग चार्जेस रहते हैं, एरिया टू एरिया वेरी करता है। मेंटेनेंस मिनिमम स्टार्ट होता है 12 दिरहम पर स्क्वायर फीट। 12 दिरहम पर स्क्वायर फीट जो भी आपका कारपेट एरिया है उसका, उसी हिसाब से उसी होगा। हिसाब से आपको एनुअली चार्जेस पड़ते तो हैं। तो ये कहा आपको जो मेंटेनेंस है वो एनुअल में देना पड़ेगा? जी, एनुअली दे सकते हैं आप, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और गाड़ी पार्किंग वगैरह का क्या है? गाड़ी पार्किंग आपको स्टूडियो के साथ भी वन पार्किंग मिलेगी, 2 बेडरूम के साथ भी 1 पार्किंग, कुछ डेवलपर 2 देते हैं, और 3 बेडरूम के साथ मैंडेटरी आपको 2 पार्किंग मिलेगी। तो ये बेसिकली जो पार्किंग है वो बेसमेंट पार्किंग है या ओपन पार्किंग? बेसमेंट भी होती है, ग्राउंड भी होती है, और आपको पोडियम भी मिल सकती है। पोडियम भी होती है। पोडियम में भी विथ रूफ रहेगा? हाँ, मतलब जो भी पार्किंग मिलेगी कवर्ड पार्किंग स्टिल होती है वो। पार्किंग नहीं होगी, हाँ, वो रूफ जी, वाली कवर्ड पार्किंग covered मिलेगी आपको। तो ये जो पार्किंग और जो 3 बेडरूम का जो 1500 स्क्वायर फुट की जो बात कर रहे हैं उसके साथ इंक्लूडेड है? जी, इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड। जी, चलिए, वो बड़ा आपकी टाइटल लीज जो मैंने बोला उस पे मेंशन होगा। मेंशन। जी। चलिए, बड़ा अच्छा आपने बोला।
राजीव साहब, so nice. Thank you. ओके, नमस्कार. थैंक यू। नमस्ते. नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल है। तो पारुल जी, सबसे पहले तो आपको यशोभूमि में आप दुबई से आई हैं, जी, तो भारत की तरफ से और दिल्ली वालों की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामना. थैंक यू सो मच। तो पे आता हूँ. बिल्कुल अभी आपका जो क्वीन स्क्वायर प्रॉपर्टीज LLC, जी, ये जो आपने कंपनी खोली हुई है, ये कहाँ पर है दुबई में आपकी? ये दुबई में है। हम दुबई बेस्ड कंपनी है, रियल एस्टेट एजेंसी है मेरी। इस फील्ड में मैं बहुत सालों से इंटरेस्टेड थी एंड दिस इज लाइक माय ड्रीम कम ट्रू। आई हैव ओपन माय ओन कंपनी वहाँ पे, और हमारे मतलब सभी, और या तो बहुत सारे डेवलपर्स के साथ टाइप्स है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है मेरे, अच्छे क्लाइंटेल बन गए वहाँ पे। तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस जॉब एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम दिल्ली में टू एग्जिबिट do the exhibition for my company, Queen Square Properties. So I'm really excited to meet lots and lots of. Dubai is a place, okay, वो हर एक नेशनैलिटी को, हर एक लोगों को बहुत अच्छे से रखते हैं। अभी क्या क्या नया प्रोजेक्ट आपने जिसके जिसके साथ आपके क्लाइंट हैं, तो दो चार क्लाइंट का नाम भी आप बता. एब्सोल्युटली, अभी हमारे पास है ये वाला प्रोजेक्ट, ओके, ये फॉरेस्ट सिटी है, अल हिलाल और जर्बिन से, अच्छा. ओके, ये वहाँ के लीडिंग डेवलपर्स हैं। अच्छा. और अभी उनके पास बहुत ही अच्छा इन द सेंटर ऑफ दुबई, जहाँ मजान है, मजान एरिया है दुबई के बीचों बीच, और वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है और इट्स गोइंग लाइक अ हॉट केक. तो जो नया एयरपोर्ट आ रहा है उसी के उसके पास नहीं है, बिकॉज वो वहाँ से दुबई साउथ तक आ जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, बट मेन सिटी मेन जो सिटी है में. उसके बहुत ही करीब तो है। ये यहाँ से हर एक, समझो कि बुर्ज खलीफा जाना है आपको, दुबई एयरपोर्ट जाना है, या कहीं पे भी शेख जायद रोड है, सभी सब जगह कनेक्टेड है. कनेक्टेड है। तो ये जो और आपका फॉरेस्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है, जी, तो ये मिनिमम और मैक्स एरिया कितना है? इसमें मिनिमम आपको आ जाएगा 450 तक, 450 450 से आप मतलब स्टूडियो से स्टूडियो लेके, अपार्टमेंट से लेके. स्टूडियो 1 bedroom 1 plus study, Hmm. there is 2 bedroom 2 plus study, and there is Thank you. thank you so much.